अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे जो इक्वेशंस हमें गिवन है उनको फैक्टराइज करने, तोड़ना, फैक्टर्स बनाने। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम सवाल को सेम कॉपी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। अब यहां पर जो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसमें 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट जो वैल्यू उसमें 3 नंबर्स हैं, सेकेंड वैल्यू में भी 3 नंबर्स हैं। अगर हम इस नंबर को अलग से मिड टर्म ब्रेक करें, फिर इसकी अलग से मिड टर्म ब्रेक करें, उसके बाद सॉल्व करें तो वो बहुत ज्यादा लंबा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर इस पूरे वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ी पावर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है, दूसरी ये है। अगर देखा जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में ये वैल्यू सेम है। तो सेम वैल्यू जो है दोनों इक्वेशंस में, दोनों वैल्यूज में सेम जो नंबर्स हैं उनको हम लेट कर लेंगे किसी एक अल्फाबेट के बराबर। सो लेट फर्स्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है टी के, किसी भी एक अल्फाबेट के बराबर, ए बी सी डी। अब अपनी मर्जी है, कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। तो आपकी बुक की एग्जांपल में टी लिया हुआ है तो इसलिए हम यहां पर भी टी ले रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है टी के, तो इस वैल्यू में पूरी सवाल में जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है वहां पर मैं टी पुट कर लूंगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आ जाएगा टी और माइनस 5। यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आ जाएगा टी और माइनस 12। लास्ट में माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई किस तरीके से, पहली जो हमारे पास वैल्यू, इसमें भी 2 नंबर्स है और दूसरी में भी 2 नंबर्स हैं। तो पहली वैल्यू के पहले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टी को टी माइनस 12 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद माइनस 5 को टी माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब यहां पर इस टी को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। सो टी को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर। कैसे, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दो सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। और जब ये टी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 टी। माइनस 5 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टी। माइनस 5 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 12 जा 60। पर यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में माइनस 144 सेम आ जाएगा। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है, जैसे कि ये टी है और टी है, इन दोनों को 7 प्लस कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उनको 7 प्लस कर लेंगे। सो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 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 प्लस और 12 + 5 17 टी प्लस माइनस माइनस और 144 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 84। आंसर आएगा हमारे पास 84। 60 माइनस कर ली। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो कुछ इस तरीके की है, टी स्क्वायर माइनस 17 टी माइनस 84। अब यहां पर हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आ गई है, अब इसमें मिड टर्म ब्रेक करना आसान है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो टी जब मल्टीप्लाई होगा 84 से तो माइनस 84 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब 17 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, तो कर लेंगे। सबसे पहले हम 11 के टेबल में 84 नहीं आता,
तो अगले टेबल पे जाएंगे 12 के टेबल में। 12 के टेबल में 84 आता है 7 पर, 12 7 जा 84। अब 12 में 7 प्लस करें तो वो 17 से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 12 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 13। अब 13 के टेबल में 84 आता है, तो उसके लिए हम 13 का टेबल पढ़ लेंगे। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 31 26 39 और ये हो जाएगा 52 65 78। मतलब 13 के टेबल में भी 84 नहीं आता, तो 14 का टेबल पढ़ लेंगे। 14 का टेबल 28 42 56 70 84। 14 के टेबल में 84 आता है, 14 6 जा 84, पर 14 में 6 प्लस करें तो भी नहीं होता 17, तो 14 भी हमारे पास कैंसिल। और 15 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता 84, तो हम आगे जाएंगे 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 32 48 64 और उसके बाद फिर 80। 16 के टेबल में भी नहीं आता। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, अब ऐसे टेबल्स पढ़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर अब 17 आ जाए। आसान तरीका, चूज ही ऐसे दो नंबर्स करो जिनको प्लस या माइनस करने पर 17 आए। तो उसके लिए हम ले लेंगे, पहले हम ले लेते हैं 21 और 4। 21 और 4, क्यों? 21 में से 4 माइनस करो तो आंसर आता है 17। सो 21 42, उसके बाद आ जाएगा 62 63 और फिर 84। सो 21 के टेबल में 4 पर हमारे पास आता है 84 और 21 में से अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो आंसर आता है 17। तो यहां पर इस 17 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 21 4t और 21t माइनस 84। यहां पर बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस। क्यों? क्योंकि हमें पता है 21 में से हमने 4 को माइनस करना है और यहां पर 17 के साथ साइन भी हमें माइनस चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। अब हमने तो कहा 21 के टेबल में 4 पर आता है, तो 4 पहले रखा और 21 बाद में। क्यों रखा? क्योंकि 4 एक छोटा नंबर है और यहां पर टी स्क्वायर के साथ भी जो वेरिएबल कांस्टेंट नंबर है वो सिर्फ 1 है और यहां पर 84 है, तो इसीलिए हमने इस 4 को पहले रखा। जो कांस्टेंट नंबर यहां पर छोटा है तो छोटा वाला टी स्क्वायर के साथ रहेगा और 21 और 84 दोनों बड़े नंबर से, तो वो साथ रहेंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल लेंगे। यहां पर आ जाएगा टी कॉमन आ जाएगा। कैसे? टी स्क्वायर है, 2 टी मौजूद है और यहां पर 1 टी है, तो मतलब 1 टी जो है दोनों में कॉमन है। यहां से 1 टी जब निकल गया तो 1 टी बचेगा और प्लस जब 4 टी में से टी निकल गया तो सिर्फ 4 बचेगा। यहां पे दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन निकल आएगा और टी इधर है इधर नहीं है तो टी तो कॉमन नहीं निकल सकता। और 21 और 84 अभी अभी हमने पढ़ा, 21 और 84 दोनों एक टेबल में आते हैं, सो 21 यहां से कॉमन निकल जाएगा। जब 21 निकल गया तो टी के साथ कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ टी आ जाएगा। यहां माइनस था, माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, बचेगा सिर्फ प्लस। और 21 के टेबल में 84 आता है 4 पर, तो यहां आ जाएगा 4। सो टी प्लस 4 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, एक बार लिख लेंगे टी प्लस 4 और जो कॉमन हमने निकाले हैं वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस 2। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो गई है, छोटी हो गई है। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टी को जो हमने लेट किया था जिसके बराबर, जो वैल्यू थी हमने जिसको लेट किया था टी के बराबर, अब वो टी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सो t की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये हमारा आंसर। सो इस सवाल में सबसे पहले हमने किया वो वैल्यू देखी जो कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम थी, उन दोनों को लेकर किसी भी एक अल्फाबेट के बराबर लेट कर लिया। लेट किया उसके बाद फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया।
मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन के, टी स्क्वायर माइनस 17 टी माइनस 84, मतलब पहली स्क्वायर वाली वैल्यू, दूसरी सिंपल वेरिएबल और तीसरी कांस्टेंट नंबर। तो इसमें हमने मिडल टर्म ब्रेक कर ली। मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद लास्ट में जब हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो गई तो उसमें दोबारा से वो वैल्यू पुट कर ली जो कि हमने लेट की थी। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।